हाय, मैं हूं रोशन और ये है हॉरर गेम डेवलपमेंट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने खून तो निकाल दिया था, लेकिन बिना हथियार का खून खराब है, मज़ा थोड़ी ना। तो इस एपिसोड में हम पिस्टल बनाएंगे, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो हम पिस्टल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे पिस्टल का मैकेनिक्स। और ये अगर तुम यही पिस्टल का यूज़ करना चाहते हो तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो इस पिस्टल के लिए जल्दी से एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो इस स्क्रिप्ट में हमें इतना कोई काम नहीं है, तो इसे जल्दी से डिलीट कर देते हैं। और इस स्क्रिप्ट में हमें वेरिएबल्स चाहिए होगा। पहला, डैमेज का। हम चाहते हैं कि जब भी हम लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करें तब हम फायर कर सकें। तो उसके लिए हम इनपुट ले लेते हैं, इफ़ इनपुट डॉट गेट बटन डाउन फायर 1। ये फायर 1 यूनिटी की तरफ से प्री डिफाइंड बटन है, जो कि लेफ्ट माउस बटन के जगह पे यूज़ होता है। जब भी हम लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे तब हम शूट करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन पहले बना लेते हैं, void shoot। इस शूट फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं। तो कॉल करने के लिए बस वहाँ पर उसका नाम लिख देना है। अब शूट करने के लिए हम कई सारे तरीका का यूज़ कर सकते हैं। एक, जिसमें हम पिस्टल से गोली निकलता हुआ दिखा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दूसरा, जो थोड़ा आसान है, रेकास्ट के मदद से, जिससे कैमरा का सेंटर से एक रे निकलता है और सामने जो भी गेम ऑब्जेक्ट है उसको हिट करता है और उसका सारा डिटेल हमें दे देता है। और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो रेकास्ट का यूज़ करने के लिए पहले हम एक रेकास्ट हिट का वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हिट होगा। अब रे को निकालने के लिए फिजिक्स डॉट रेकास्ट। और रे निकालने का बहुत सारा तरीका है। अब जिस सिंटैक्स में तुम लिखना चाहो तुम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम इस सिंटैक्स का यूज़ करेंगे जिसमें हम पहले बताएंगे कि रे निकलेगा कहाँ से, उसका डायरेक्शन क्या होगा, और जिससे भी वो टकराएगा उसका इन्फॉर्मेशन हम रख लेंगे इस हिट वेरिएबल में। तो हम चाहते हैं कि जो मेन कैमरा है उसका सेंटर से निकले, तो कैमरा का रेफरेंस ले लेते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट FPS कैम। उसका ओरिजिन के लिए, तो उसका ओरिजिन होगा जहाँ पर कैमरा है उसका सेंटर से, ठीक। FPS कैम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, और उसका डायरेक्शन मतलब जिधर कैमरा फेस किया हुआ उधर होगा। FPS कैम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। जिस भी ऑब्जेक्ट से ये रे टकराएगा उसका इन्फॉर्मेशन हम इस हिट वेरिएबल में रख लेंगे। आउट हिट, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हो इस हिट वेरिएबल में, उसका यूज़ करने के लिए हमें इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। तो इस सिंटैक्स को हम इफ़ स्टेटमेंट में डाल देते हैं और फिर उसके अंदर लिखते हैं। तो अगर वो टकराएगा तो हम उसे डैमेज करना चाहेंगे, जिसके लिए हमें उसका हेल्थ भी बनाना होगा। तो उसका हेल्थ के लिए भी एक स्क्रिप्ट बना ही देते हैं, एनिमी हेल्थ, जिसमें हमें इसका कोई भी काम नहीं है। तो उसका हेल्थ के लिए एक वेरिएबल पहले बना देते हैं, पब्लिक फ्लोट, जिसका वैल्यू हम लोग 40F कर देते हैं अभी के लिए। तो एक नया फंक्शन बनाते हैं जो कि पब्लिक होगा, जिसके कारण हम दूसरा स्क्रिप्ट से भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एक डैमेज। और इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हम चाहते हैं कि डैमेज जो था वो साथ में कॉल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फ्लोट देना होगा, और जब भी ये फंक्शन कॉल हो हम चाहेंगे कि इसका हेल्थ ड्रॉप हो जाए, हेल्थ माइनस इक्वल टू डैमेज। और अगर इसका हेल्थ 0 से कम हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि जो एनिमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसके लिए इफ़ हेल्थ इज लेस देन इक्वल टू 0 देन डाई। अब मरने के लिए हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय करने के लिए सिंपली डिस्ट्रॉय को लिख देना है। ये स्क्रिप्ट जिस भी गेम ऑब्जेक्ट में रहेगा हम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, जिस भी चीज़ को हम लोग हिट किए उसे डैमेज करने के लिए उसके अंदर का एनिमी हेल्थ कंपोनेंट को हमें कॉल करना होगा। उस कंपोनेंट को कॉल करने के लिए हिट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट एनिमी हेल्थ, जिसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जो कि एनिमी हेल्थ टाइप का ही होगा, जिसका नाम हम एनिमी रख देते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम हिट किए हैं अगर उसके पास ये कंपोनेंट हो तभी जा कर के वो डैमेज करे, ठीक है। तो उसके लिए इफ़ एनिमी इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब इस स्क्रिप्ट के अंदर का टेक डैमेज फंक्शन को हम कॉल कर सके। तो एनिमी डॉट टेक डैमेज, और यहाँ पर जो हमने फ्लोट बनाया था तो हमें यहाँ पर वो फ्लोट लिखना होगा। तो यहाँ पर डैमेज और फिर बंद। तो स्क्रिप्ट को सेव करते हैं और एडिटर में आते हैं। यहाँ पर क्यूब ही रख करके देखते हैं और इसके अंदर
या एनिमी हेल्थ स्क्रिप्ट डाल देते हैं जिसका हेल्थ 40 है, और ये जो पिस्टल है उसके अंदर हम ये पिस्टल का स्क्रिप्ट डाल कर देखते हैं। और यहाँ पर FPS कैम का रेफरेंस है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर वाला कैमरा को यहाँ पर डाल देते हैं। और शूट करने में आसानी हो इसी के लिए मैं यहाँ पर एक क्रॉस हेयर जैसा बना देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर UI और इमेज, ये एक स्क्वायर जैसा आ गया। तो अगर तुम्हारा ये सेंटर में नहीं है तो तुम इसे क्लिक करना और फिर यहाँ सेंटर में आकर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इससे तुम्हारा सेंटर में परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। और इसका विड्थ और हाइट मैं 10 रख देता हूँ, जिससे ये थोड़ा दिखे भी अच्छा से, ठीक है। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ये डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी कुछ फील नहीं आ रहा है कि ये बंदूक चल भी रहा है या नहीं, तो उसके लिए कुछ हम साउंड इफ़ेक्ट्स और पार्टिकल इफ़ेक्ट्स डालते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर एक पिस्टल का साउंड इफ़ेक्ट इंपोर्ट करके रख लिया। तुम इसे डिस्क्रिप्शन से जा करके डाउनलोड कर सकते हो, तो एक बार सुन लो अच्छा से। तो अभी के लिए ठीक रहेगा इसके लिए। और इस पिस्टल का मजल फ्लैश पार्टिकल इफ़ेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यूनिटी पार्टिकल पैक, अगेन जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इस पिस्टल को इस FPS कैरेक्टर जो कैमरा है उसके अंदर डाल दिया, और फिर उसके अंदर मैं यहाँ पर ये मजल फ्लैश इफ़ेक्ट को भी डाल दिया, जिसे प्ले करके एक बार दिखा देता है कि कैसे आता है। तो तुम यहाँ पर गेम में देखना हल्का सा लाइट आ रहा है, ठीक। अब जब भी हम गेम को प्ले करें तब हम चाहते हैं कि वो मजल फ्लैश वाला यहाँ पर निकले और फिर वो साउंड इफ़ेक्ट भी प्ले हो जाए, ठीक है। तो दोनों का रेफरेंस ले लेते हैं, पब्लिक ऑडियो सोर्स पिस्टल इफेक्ट्स, और दूसरा पार्टिकल सिस्टम के लिए पब्लिक पार्टिकल सिस्टम मजल फ्लैश। तो अब जब भी हम शूट करें तब हम चाहते हैं कि पिस्टल इफेक्ट्स प्ले हो जाए, तो उसके लिए सिंपल है, पिस्टल इफेक्ट्स डॉट प्ले। जो पार्टिकल सिस्टम है मजल फ्लैश वो भी प्ले हो जाए, ऑडियो के जैसा ये भी सिंपल है। अब यहाँ पर जो रेफरेंस आया उसमें वो डाल देते हैं। तो मजल फ्लैश जाएगा मजल फ्लैश में, और पिस्टल इफेक्ट्स के लिए एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं पिस्टल इफेक्ट्स, ठीक है। और उसमें हम वो ऑडियो को ड्रैग करके डाल देते हैं, और ये प्ले ऑन अवेक नहीं रहेगा, पूरा 3D रहेगा। तो उसे हम असाइन कर देते हैं एक बार यहाँ पर, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक। तो अब पिस्टल में जा करके इसको भी यहाँ पर असाइन कर देते हैं, और अब एक बार प्ले करते हैं हम, ठीक है। अब आया ना गन का मज़ा। तो आओ डैमेज को घटाते हैं, हेल्थ को बढ़ाते हैं और फिर शूट करते हैं। देखो कुछ भी कह लो, अपना बनाया हुआ चीज़ का बात ही अलग होता है। तो तुम लोग भी जाके बनाओ और फिर खेलो। मानते हैं कि अब पहले से अच्छा है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। जहाँ पर हम शूट करेंगे वहाँ पर से पार्टिकल इफेक्ट नहीं निकलेगा तो काम कैसे चलेगा। तो उसके लिए यूनिटी पार्टिकल पैक से हम इम्पैक्ट पार्टिकल इफेक्ट को, अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारा पार्टिकल इफेक्ट है, ठीक। और ये थर्ड वाला, जब भी हम इसे प्ले करते तो ये स्पार्क निकलता है, जो कि हमारे लिए ठीक रहेगा। देखो हम चाहते हैं कि जिस पॉइंट पे हिट किया उसी पॉइंट पर उस पार्टिकल इफेक्ट का जन्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें रेफरेंस लेना होगा, लेकिन इस बार पार्टिकल सिस्टम के जैसा नहीं, इस बार हम लेंगे गेम ऑब्जेक्ट के जैसा, ठीक है। तो उसका नाम इम्पैक्ट इफेक्ट रख देते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ को पैदा करने के लिए, मतलब अब जन्माना है तो उसका भी तो अलग सिंटैक्स होगा, उसका भी अलग फंक्शन यूज़ होगा उसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते इंस्टेंशिएट। अब हम इम्पैक्ट इफेक्ट को इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर इम्पैक्ट इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर उसका ओरिजिन लिखना होगा, क्योंकि वो कहाँ पर पैदा होगा, तो वो होगा जहाँ पर हिट किया है उसी पॉइंट पे। यहाँ पर वो डायरेक्शन लिखना है जिस डायरेक्शन में ये इम्पैक्ट इफेक्ट देखते हुए पैदा होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्वार्टरनियन डॉट लुक रोटेशन हिट डॉट नॉर्मल, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर जो रेफरेंस आया होगा इम्पैक्ट इफेक्ट का उसे यहाँ पर डालते हैं, और अब एक बार प्ले करके देखते कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तुम देख सकते हो कि ये ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। और वो ख़त्म।
अब तुम देख रहे होगे कि जितना बार भी हम शूट किए वो यहाँ पर क्रिएट हुआ और हट भी गया, ठीक। लेकिन बहुत सारा पार्टिकल इफेक्ट्स में होता है कि वो क्रिएट तो हो जाता है लेकिन वो खुद से डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो उसके लिए हम जो यहाँ पर इंस्टेंशिएट किए हैं उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जो कि खुद एक गेम ऑब्जेक्ट टाइप का ही होगा, जिसका नाम हम रख देते हैं इम्पैक्ट। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही ये क्रिएट हो उसका 2 सेकंड बाद ये खुद से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसके लिए हम डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज़ करेंगे, डिस्ट्रॉय इम्पैक्ट। अब चाहते 2 सेकंड बाद, ठीक। अब अगर तुम यहाँ पर कॉमा दोगे तो तुम यहाँ देख सकते हो फ्लोट टी, यहाँ पर जो भी फ्लोट तुम दोगे उतना सेकंड बाद वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेकंड में लिख देता हूँ। लेकिन अगर तुम डेसिमल वैल्यू का लोगे, ठीक है, अगर 1.5 तुम ले रहे हो तो उसके बाद तुम F जरूर लगाना, जिससे पता चलता है कि वो फ्लोट है, ठीक है। मेरे लिए 2 ही ठीक है। तो अब तुम्हारा पार्टिकल खुद से डिस्ट्रॉय हो रहा हो या ना हो रहा हो, ये स्क्रिप्ट तुम्हारा उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस गन को और भी मॉडिफाई करेंगे। अभी तुम देख रहे हो कि जितना स्पीड से हम लेफ्ट माउस बटन को टैप कर रहे हो उतना ही स्पीड से वो शूट भी कर दे रहा है, जो कि असलियत में होता नहीं है। एक बार ये शूट करेगा उसके बाद कुछ देर के लिए रुकता है और उसके बाद फिर से शूट करता है। तो वो भी मैकेनिज्म हम इसका स्क्रिप्ट में डालेंगे। और यहाँ पर बुलेट काउंट भी होगा कि एक बार तुम्हारा बुलेट ख़त्म हो गया तो उसके बाद तुम शूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।